कहानी की शुरुआत में हम रात के वक्त एक चमकती हुई रोशनी को देखते हैं जो फार्म हाउस की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह जब फार्म हाउस का मालिक अपने खेत में आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए वो अपने तीनों बेटों से कहता है कि तुम्हें रात के समय खेत की रखवाली करनी होगी। इन तीनों में से एक का नाम जॉन होता है, जिसे उसके दोनों भाई निकम्मा समझते हैं और उसे ही रात की जिम्मेदारी सौंपकर वहां से चले जाते हैं। अब रात होने पर जॉन अकेले ही पहरेदारी कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जब पीछे देखता है तो वहां एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा होता है, जिसे देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए उस पर रस्सी फेंकता है। जब रस्सी घोड़े में फंस जाती है तो वह घोड़ा भागने लगता है, जिससे जॉन भी उसके पीछे घसीटते हुए जाने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है। यह देखकर जॉन तुरंत ही उसकी मदद करता है और उसे दलदल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जॉन उस घोड़े को आजाद कर देता है। अगली सुबह जब जॉन की नींद खुलती है तो उसे वहां 2 घोड़े बंधे हुए मिलते हैं और वहीं उसे एक बहुत ही छोटा घोड़ा भी मिलता है। असल में वो छोटा घोड़ा उसी घोड़े का बेटा था जो रात में यहाँ आया था। छोटा घोड़ा बताता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। तभी वहां पर जॉन के फादर आ जाते हैं, जिससे वो अपने फादर को बाहर से ही घर भेज देता है। उसके बाद वे सभी बाहर जाते हैं, जहां जॉन फैसला लेता है कि वो इन सभी घोड़ों को बाजार में बेच देगा। और वो जब उन घोड़ों को लेकर बाजार जाता है तो सबके सब उन घोड़ों को ही देखने लग जाते हैं। छोटा घोड़ा कहता है कि तुम इन घोड़ों को उस बूढ़े आदमी को बेच दो, पर जॉन उन घोड़ों को राजा के पास लेकर चला जाता है। लेकिन राजा के आदमी उन घोड़ों को तो रख लेते हैं, लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं देते हैं, जिससे जॉन काफी उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर फॉल्क जोर से सीटी बजाता है और उसकी सीटी की वजह से वो घोड़े बाहर आ जाते हैं, जिसके साथ राजा भी बाहर आकर आटे में गिर जाता है। अब राजा के मंत्री कहते हैं कि इसने आपकी बेइज्जती की है, इसे आप काम पर रख लीजिए ताकि हम इससे आपकी बेइज्जती का बदला ले सकें। जॉन उनकी बातों को मानकर उनके काम करने में लग जाता है। इधर राजा उसे जान से मारने के लिए प्लान बनाता है। राजा का मंत्री कहता है हमें उसे फायरबर्ड लाने को कहना होगा, जिसे आज तक कोई नहीं ला पाया। जिसके बाद राजा जॉन को फायरबर्ड लाने का आदेश देता है, जिससे जॉन इसके लिए मान जाता है। लेकिन जब फॉल को पता चलता है तो वो जॉन से कहता है कि आज तक जो भी फायरबर्ड को लाने गया है वो कभी भी लौट कर नहीं आया है। लेकिन जॉन नहीं मानता है और वो फॉल्क में बैठकर दूर जंगल में चला जाता है। वो फॉल्क वहां उसे कुछ नट्स दिखाकर कहता है कि फायरबर्ड इन नट्स को काफी पसंद करते हैं और इसे खाने के बाद वो गहरी नींद में चले जाते हैं। अब वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां फायरबर्ड होते हैं। जॉन वहां पर कुछ नट्स को फेंक देता है। अब फायरबर्ड नट्स की खुशबू से बाहर आते हैं और उन सारे नट्स को खा जाते हैं। अब नट्स को खाते ही वो बेहोश हो जाते हैं। जब जॉन उसे पकड़ने जाता है तभी फायरबर्ड को होश आ जाता है और वो जॉन का पीछा करने लगती हैं। फायरबर्ड के गुजरने से पूरा जंगल जलने लगता है। तभी जॉन उसके सामने एक नट्स को फेंक देता है, जिसे खाते ही फायरबर्ड बेहोश हो जाती है। और अगली सुबह जब फायरबर्ड को होश आता है तो वो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों में कैद कर लिया है। फायरबर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर जॉन को उस पर दया आ जाती है और जॉन उसे आजाद कर देता है। जाते हुए फायरबर्ड उसे एक पंख दे देता है, जिसके बाद जॉन वापस जाकर सभी को फायरबर्ड का पंख दिखाता है। जॉन सभी से कहता है कि मैंने फायरबर्ड को पकड़ा था, जिससे वो सब उस पर हंसने लगते हैं और राजा उसे मौत की सजा सुनाता है। जब सिपाही जॉन को मारने वाले होते हैं तभी वहां पर फायरबर्ड आ जाती है और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि जॉन सब कुछ सच बोल रहा है। जिसके बाद जॉन की सजा माफ हो जाती है, लेकिन राजा अभी भी जॉन को मारना चाहता है और वे लोग इस बार प्लान बनाते हैं कि इस बार हम जॉन को बर्फीले माउंटेन की रानी को लाने भेजते हैं। अगर वो रानी को ला पाएगा तो आप रानी से शादी कर लेना। अब अगले दिन जॉन बर्फीले माउंटेन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर बहुत ही मोटी परत का बर्फीला दरवाजा होता है। तभी वहां पर फायरबर्ड का वो चमकीला पंख आता है और दरवाजे के अंदर चला जाता है, जिससे सारा बर्फ पिघलने लगता है और बहने लगता है, जिससे वो फॉल्क भी उस पानी में बह जाता है। इधर जॉन किले के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे बहुत सारी लड़कियां सोई हुई दिखती हैं। तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास गिर जाता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि वो लड़की ही असली राजकुमारी है।
वो राजकुमारी से कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। तो वो बोलती है कि अगर आपके राजा इतने बहादुर होते तो वो मुझे लाने खुद आते। ये कहकर वो चट्टान से नीचे कूद जाती है और उसके पीछे जॉन भी कूद जाता है, लेकिन तभी उन्हें फॉल्क देख लेता है और तुरंत ही उन्हें बचा लेता है। अब रात को वे लोग एक जंगल में रुके होते हैं। तब फॉल्क को लगता है कि जरूर ही जॉन राजकुमारी को पसंद करने लगा है। उसके बाद वे सभी महल में जाते हैं। अब राजा रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, जिस पर रानी राजा से कहती है कि मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को वापस देंगे। वो अंगूठी समंदर में ही कहीं गिर गई थी। अब राजा इस काम को जॉन को सौंप देता है, जिससे वो फॉल्क अपनी माँ से उस अंगूठी के बारे में पूछता है। तो उसकी माँ बताती है कि वो अंगूठी एक व्हेल के पेट में है और वो समंदर के बीच एक आइलैंड में मिलेगी। उसके बाद जॉन जब फॉल के ऊपर बैठकर जा रहा होता है तो कुछ पक्षी उससे टकरा जाते हैं, जिससे जॉन समुद्र में जा गिरता है, जहां पर उसे एक बड़ी सी व्हेल बंधी हुई दिखती है। जॉन बाहर आकर व्हेल से पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। व्हेल बताती है कि मैं गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, जिससे यहाँ के सेलर्स ने मेरे साथ ये हरकत किया है। तभी जॉन व्हेल के नाक के अंदर जाकर उसे छींक दिला देता है, जिससे व्हेल की सारी जंजीरें टूट जाती हैं और उसके मुंह की सारी शिप्स बाहर आ जाती हैं। उसके बाद व्हेल समंदर में चली जाती है, लेकिन जॉन को अंगूठी नहीं मिल पाई थी। तभी वहां पर एक केकड़ा आता है, जिसके पास वो अंगूठी मौजूद थी। वो केकड़ा जॉन को अंगूठी दे देता है। अब जॉन जब वापस जाता है तो देखता है कि फायरबर्ड को राजा ने बांध दिया है। इधर जॉन रानी को अंगूठी दे देता है। दूसरी तरफ राजा फॉल्क को गोली मार देता है और जॉन को कारागार में डाल देता है और उसे मौत की सजा सुना देता है। इस बात से राजकुमारी काफी दुखी हो जाती है। इधर फॉल्क गोली से बच गया था। रानी फॉल्क से कहती है कि राजा जॉन को उबलते कुंडों में जलाना चाहता है। अगर हमें जॉन को बचाना है तो सबसे पहले वाले कुंड में हमें मेरी दादी की अंगूठी को डालना होगा और दूसरे में फायरबर्ड का पंख और तीसरे में लाइफ एंड डेथ की फ्लावर को डालना होगा। अब फॉल्क उस फ्लावर के लिए निकल जाता है। वो पूरी रफ्तार के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन लाइफ एंड डेथ के फ्लावर को जो भी तोड़ता है उसकी मौत हो जाती है। फॉल्क अपनी जान की परवाह किए बिना ही फ्लावर को तोड़ लेता है। अगली सुबह 3 कुंड को लाए जाते हैं। इसके बाद वो जॉन को उबलते हुए पानी में ढकेल देते हैं, लेकिन तभी रानी अपनी अंगूठी को कुंड में डाल देती है। अब जॉन दूसरे कुंड में चला जाता है। ये देखकर फायरबर्ड अपने पंख को उस कुंड में डाल देती है, जिससे जॉन बचकर तीसरे कुंड में जा गिरता है। लेकिन इस बार जॉन बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन तभी वहां पर फॉल्क आ जाता है और लाइफ एंड डेथ के फ्लावर को उस कुंड में डाल देता है। फ्लावर के गिरते ही जॉन एक राजकुमार की तरह उस कुंड से बाहर निकलता है। इधर राजा जवान होने के लिए उस उबलते हुए कुंड में कूद जाता है, लेकिन राजा एक बबल में कैद होकर हवा में उड़ जाता है। ये देखकर राज्य के लोग काफी खुश हो जाते हैं और लास्ट में रानी और जॉन की शादी हो जाती है और उस फॉल्क को भी कुछ नहीं होता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मूवी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।